हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल कंटिन्यू द चैप्टर परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। आज का हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशंस। नाउ व्हाट इज़ ए कॉम्बिनेशन? इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ईच ऑफ द डिफरेंट सिलेक्शंस मेड बाय टेकिंग सम और ऑल ऑफ ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर अरेंजमेंट इज कॉल्ड ए कॉम्बिनेशन। तो जो कॉम्बिनेशन होता है दैट इज़ ए सिलेक्शन, वो एक सिलेक्शन होता है जिसमें हम अरेंजमेंट्स पे ध्यान नहीं देते किस ऑर्डर में अरेंजमेंट किया गया है। तो इसमें सिर्फ सिलेक्शंस होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, राइट ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ 4 लेटर्स A, B, C, D टेकन 2 एट ए टाइम। तो आपको 4 लेटर्स दिए हुए हैं, इसमें से आप 2 लेटर्स को एक साथ लेके चलना है और बताना है कितनी सिलेक्शन या कॉम्बिनेशंस बनेंगी। तो सोल्यूशन देखते हैं। देयर आर फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 लेटर्स आउट ऑफ 4 लेटर्स A, B, C, D। तो कौन कौन सी सिलेक्शंस बनेंगी? देखिए, फर्स्ट बनेगा AB, देन AC, देन AD। क्लियर? उसके बाद बनेगा BC, देन BD और लास्ट में बनेगा CD। तो दीज आर दी 6 कॉम्बिनेशंस। तो देयर टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस इक्वल टू 6, और इसको सिलेक्शंस भी कह सकते हैं आप। ठीक है, तो इनको कॉम्बिनेशन, इस तरह से हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं। याद रखना, अगर AB एक सिलेक्शन है तो BA भी सेम सिलेक्शन है, तो इसको दोबारा काउंट नहीं कर सकते BA को। लेकिन अरेंजमेंट में अगर AB एक अरेंजमेंट है, ठीक है, तो BA दूसरी अरेंजमेंट होगी, तो वो भी काउंट होगी। तो यहाँ सिर्फ आपने ऑर्डर को नहीं देखना है, सिर्फ सिलेक्शन को देखना है। चलिए, नोटेशन। The number of all combinations of n objects taken r at a time is denoted by C ब्रैकेट n r और n c r। जैसे परमुटेशन में क्या होता था, p n r, और क्या लिखते थे परमुटेशन में, n p r। यहाँ क्या आएगा, c n r और n c r। तो हम इस पार्ट का यूज़ करेंगे क्लियरली। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हम कहेंगे NCR इज डिफाइंड ओनली व्हेन n एंड r आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स सच दैट r लाइंग बिटवीन 0 एंड n, और r की वैल्यू 0 भी ले सकते हैं और n भी ले सकते हैं। तो r कैन टेक वैल्यूज़ फ्रॉम 0 टू n इंक्लूडिंग 0 एंड n। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है NCR तभी डिफाइन होता है, इसकी वैल्यू तभी फाइंड की जाएगी अगर n और r नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है और r की वैल्यू 0 और n के बीच में लाई करती है, वेयर 0 इंक्लूडिंग नंबर है, n भी इंक्लूडिंग नंबर है। चलिए अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट ए टाइम इज गिवन बाय। तो एक फार्मूला है आपके पास, अगर आपको इस तरह से सॉल्व करके आंसर नहीं लिखना, एक फार्मूले से निकालना है थ्योरेटिकल, तो ये फार्मूला है। कितनी कॉम्बिनेशंस बनेगी, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन। आपके पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है जिसमें से r आप एक साथ लेके चल रहे हैं, तो वो होगा NCR इक्वल टू n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। परमुटेशन में आपको याद होगा फॉर्मूला था NPR का, n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल। इसमें क्या होता है, r फैक्टोरियल से हम और डिवाइड कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो परमुटेशन ज़्यादा होती हैं और कॉम्बिनेशंस कम होती हैं, तो उसको कम करने के लिए हमने r फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। नोट, अगर यहाँ से हम कुछ फार्मूले डिराइव करें तो क्या होगा, n की वैल्यू देखते हैं, n फैक्टोरियल बाई n फैक्टोरियल इंटू n माइनस n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 0 फैक्टोरियल दैट इज़ 1। तो आपने देखा n की वैल्यू क्या आ गई, 1। ये आपको लर्न करनी है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे देखें तो हम NC0 की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो NC0 की वैल्यू क्या होगी, n फैक्टोरियल, ठीक है, नीचे होगी 0 फैक्टोरियल और इंटू होगी n माइनस 0 फैक्टोरियल। तो आपको पता है ये n फैक्टोरियल हो गया, 0 फैक्टोरियल 1 होता है और n फैक्टोरियल, तो आपने क्या देखा, इसकी वैल्यू भी आपके पास 1 आ जाएगी। तो आपने क्या देखा, यहाँ पे NC0 की वैल्यू भी 1 है और NCN की वैल्यू भी 1 है, जो आप सॉल्व करके देख सकते हैं। अब हम करने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन NCR एंड NPR। तो इसके लिए देखिए, वी नो दैट एक फार्मूला याद है हमें NCR का, n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। और यहाँ से आप देखेंगे अगर मैं r फैक्टोरियल को इधर शिफ्ट कर देता हूँ तो ये आ जाएगा NCR इंटू r फैक्टोरियल, इधर आएगा n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल। और आपको याद होगा ये किसकी वैल्यू होती है, NPR की, तो इसकी जगह हम लिख देंगे NPR। तो NCR इंटू r फैक्टोरियल क्या आ गया, NPR, और इसको हम रिवर्स करके लिख सकते हैं NPR इक्वल टू r फैक्टोरियल NCR। तो आपको याद रखना है P और C में क्या रिलेशन है, मतलब परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में क्या रिलेशन है। तो परमुटेशन की वैल्यू ज़्यादा होती है, तो कितनी होती है, r फैक्टोरियल टाइम्स, ठीक है, NCR। तो NPR होता है r फैक्टोरियल टाइम NCR। ये 1 मार्क का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है।
चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, इवैल्यूएट 10C8। बहुत ही सिंपल है। 10C8 को क्या लिखेंगे, 10 फैक्टोरियल ओवर 8 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 8 फैक्टोरियल। तो ये आ जाएगा 10 फैक्टोरियल बाई 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। सॉल्व करते हैं, उसको ब्रेक कर देंगे 8 फैक्टोरियल पे, 10 9 8 फैक्टोरियल, और नीचे 2 को ब्रेक करेंगे 2 फैक्टोरियल को, 2 इंटू 1। ये कैंसिल हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 45 आएगा। ठीक है, यस बेटा। नाउ वी मूव फर्दर। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एनसीआर। तो एनसीआर की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, देखते हैं। फॉर आर लाइंग बिटवीन 0 to n एंड इंक्लूडिंग 0 and n वैल्यू, वी हैव एनसीआर इक्वल टू NCn माइनस आर। अगर आर की वैल्यू 0 और n के बीच में है, इंक्लूडिंग 0 and n, तो याद रखना एनसीआर की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, NCn माइनस आर। अब इसका हम प्रूव करके दिखाते हैं। सबसे पहले हम लेंगे राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड क्या है, NCn माइनस आर। फॉर्मूला यूज़ कर देंगे कॉम्बिनेशन का, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू n माइनस n प्लस आर फैक्टोरियल। n से n कैंसिल हो गया, ये आ गया n फैक्टोरियल n माइनस आर इंटू आर फैक्टोरियल। और आपको पता है ये वैल्यू किसकी होती है, NCR की। तो आपने देखा NCR हमेशा किसके इक्वल होगा, NCn माइनस आर के इक्वल होगा। चलिए अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। अगर आपको NCA इक्वल टू NCB दिया हो, ठीक है, तो आप बताइए क्या रिलेशन मिलेगा आपको। तो आइदर इसमें इधर क्या होगा, A इक्वल टू बी, या तो A B के इक्वल होगा, और यहाँ N इक्वल टू A प्लस बी होगा। तो ये आपको रिजल्ट याद करना है। ये 1 मार्क का क्वेश्चन आपके एग्जाम में तकरीबन आ जाता है। तो NCA इक्वल टू NCB इम्प्लाइज इधर A इक्वल टू B और N इक्वल टू A प्लस बी। थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। इफ़ n एंड r बी नॉन नेगेटिव इंटीजर सच दैट r इज लेस देन इक्वल टू n, देन NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टू n प्लस 1 CR। ये एक प्रॉपर्टी है जिसका प्रूफ भी आपके एग्जाम में आ सकता है। तो देखिए इसका प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले देंगे लेफ्ट हैंड साइड को NCR प्लस NCR माइनस 1। इसमें कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज़ कर देंगे। तो जैसे ही कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे आएगा n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल। यहाँ पे आएगा NCR माइनस 1 को ओपन करेंगे तो n फैक्टोरियल ओवर r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल। अब हमें कोशिश करनी है, जैसे यहाँ पे r फैक्टोरियल है, यहाँ r माइनस 1 फैक्टोरियल है, ये फैक्टोरियल इससे एक वैल्यू ज़्यादा है, तो इसको हम ब्रेक कर देंगे। तो ये आ जाएगा r इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल। इसी तरह से इन दोनों में से ये फैक्टोरियल बड़ा है, इसको सेम रखेंगे, इसको एक स्टेप पीछे ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा n माइनस आर प्लस 1 इंटू एक कम हो जाएगा इससे n माइनस आर फैक्टोरियल। अब इस पूरे में से कॉमन ले लेंगे n फैक्टोरियल ओवर r माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है, और n माइनस आर फैक्टोरियल। तो यहाँ आएगा 1 ओवर r और यहाँ आएगा 1 ओवर n माइनस आर प्लस 1। अब इसका एलसीएम लेते हैं, वट इज़ r इंटू एन माइनस आर प्लस 1। ये आएगा n माइनस आर प्लस 1 प्लस r से r कैंसिल हो गया, ये बचेगा यहाँ पे, ये सेम रहेगा, और यहाँ आएगा n प्लस 1 ओवर r इंटू एन माइनस आर प्लस 1। अब आपको करना है क्या है, इस नंबर को इसके आगे शिफ्ट कर देना, इस नंबर को यहाँ शिफ्ट कर देना, और इस नंबर को आपने यहाँ शिफ्ट कर देना है। कैसे, n प्लस 1 इंटू एन फैक्टोरियल, नीचे आएगा r इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल, और यहाँ आएगा n माइनस आर प्लस 1 इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब होगा क्या, इस पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं, ये फैक्टोरियल यहाँ मूव हो जाएगा, ये यहाँ मूव हो जाएगा, ये यहाँ, तो देखिए क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा n प्लस 1 फैक्टोरियल, ये आएगा r फैक्टोरियल, और नीचे आएगा n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल। और आप सबको पता है अगर n प्लस 1 CR को हम ओपन करते हैं तो यही फॉर्मूला इसका है। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ n प्लस 1 CR। तो आपने देखा, हमने प्रूव कर दिया NCR इक्वल टू NCR माइनस 1, NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टू n प्लस 1 CR। ठीक है, तो इस तरह से ये आप प्रूव कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टी आपको लर्न करनी है, इसका यूज़ हम आगे जाके कर सकते हैं क्वेश्चंस के अंदर। तो देखिए नेक्स्ट, ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, हो सकता है आपको ना दिखाई दिया हो। तो यहाँ तक आप इजीली आ जाएंगे। इसके बाद इसमें से कॉमन निकालेंगे n फैक्टोरियल ओवर r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल। यहाँ जो रिमाइंडर रहेगा दैट इज़ 1 बाई आर प्लस 1 बाई n माइनस आर प्लस 1। इसका एलसीएम लेंगे, r इंटू एन माइनस आर प्लस 1 एलसीएम आएगा, यह आएगा n माइनस आर प्लस 1 प्लस r से r कैंसिल हो गया। उसके बाद यहाँ आएगा n प्लस 1 ओवर r इंटू एन माइनस आर प्लस 1। इस नंबर को यहाँ शिफ्ट कर देंगे, इस नंबर को r को यहाँ, और इसको नंबर को यहाँ शिफ्ट कर देंगे। देखिए ये आ गया n प्लस 1 इंटू एन फैक्टोरियल, ये यहाँ आ जाएगा r इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल, ये यहाँ आ जाएगा n माइनस आर प्लस 1 इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो इसको सॉल्व करेंगे तो n प्लस 1 का फैक्टोरियल हो गया, ये r का फैक्टोरियल हो गया, और ये n माइनस आर प्लस 1 का फैक्टोरियल हो गया। और आपको पता है ये जो वैल्यू होती है किसकी होती है, n प्लस 1 CR की वैल्यू होती है। चलिए और प्रॉपर्टी देखते हैं। लेट n एंड r बी नॉन नेगेटिव इंटीजर सच दैट r लाइज बिटवीन 1 एंड n। इसमें याद रखना है r की वैल्यू 1 और n के बीच में है। तो
तो क्या होगा, देन एन सी आर को हम लिख सकते हैं, देखिए ये एन और इस आर को डिवाइड कर देंगे और यहाँ एक एक वैल्यू कम कर देंगे, एन माइनस वन सी आर माइनस वन। इस प्रॉपर्टी का आप प्रूव कर सकते हैं, जैसे मैंने प्रॉपर्टी आपको प्रूव करके दिखाई है जो ऊपर दिखाई है आपको। तो ऐसे इस प्रॉपर्टी को भी आप प्रूव कर सकते हैं और इसका इस फॉर्मूले का यूज़ हम कर सकते हैं क्वेश्चन को ईजी बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद एक और प्रॉपर्टी देखते हैं, फिफ्थ, इफ़ आर लाइंग बिटवीन 1 and n where 1 is including number, n is also including number, then n times n minus 1 cr minus 1 किसके इक्वल होता है, n minus r plus 1 into n cr minus 1। ये 1 मार्क के क्वेश्चन में आपके एग्जाम में आ सकता है। इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं इस मेथड से, इस प्रॉपर्टी को आप चाहे इस प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं।